नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग 2A में आपका स्वागत है। आज का विषय है खान पान का प्यारा दुश्मन, रिफाइंड तेल। तो मित्रों, आज समझने वाले हैं खान पान के प्यारे दुश्मन के शरीर के ऊपर परिणाम। आज का जो विषय आपको मैंने बताया है वह है रिफाइंड तेल। मित्रों, हम क्रम से चलेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले पदार्थ से हम शुरू करेंगे। आप हमेशा उसका नाम सुनते हैं, रिफाइंड। रिफाइंड मतलब शुद्ध। यह गलत भाव हमने मान लिया है। रिफाइंड का अर्थ यह है उसके अंदर बहुत प्रक्रिया करके, केमिकल डाल के, प्रिजर्वेटिव डालकर जो वस्तु खराब ही ना हो, जिससे लंबे समय तक व्यापार कर सके और एडवर्टाइजमेंट के जाल में फंसाकर लोगों को गुमराह करे, इसी का नाम रिफाइंड है। रिफाइंड और शुद्ध करने के चक्कर में उसके अंदर के विटामिन मिनरल निकालकर फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचे जाते हैं। इसमें प्रथम क्रमांक का प्यारा दुश्मन है रिफाइंड तेल है, रिफाइंड शक्कर है, रिफाइंड नमक है। तो आज प्रथम समझते हैं रिफाइंड तेल। आप सबको पता है सभी तेलबिया, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और बहुत सारी तेलबिया है जिससे तेल निकलने की फैक्ट्रियां लगी हुई है। रिफाइंड तेल को समझने के पहले समझते हैं यह मानवीय देह को तेल की कितनी जरूरत है। यह जरूरत सिर्फ पूरे मानव देह को 1 चम्मच चाहिए। यह 24 घंटे की शरीर की जरूरत है। और सुबह से रात तक हमारे शरीर में कितना तेल जाता है यह आप स्वयं निश्चित करें। सुबह नाश्ते में छोले भटूरे, पूरी के साथ वड़ा पाव, समोसा, गोल भजिया, कांदा भजी, सभी प्रकार की सब्जियों में तेल पड़ता है। फैक्ट्रीजन्य जो दुकानों में पैक फूड के तले हुए पैकेट, फरसान, बूंदी के लड्डू, सभी प्रकार के नमकीन, सब में तेल पड़ता है। आजकल बिना तेल का कुछ भी नहीं बनता। पापड़ भी तलकर खाया जाता है। अमूल बटर, चीज, यह सब तेल के ही रूप है। इसको इसके बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। तेल की जरूरत हमारे शरीर में 24 घंटे में सिर्फ 1 चम्मच है, वह भी लुब्रिकेंट के हिसाब से है। तो समझते हैं रिफाइंड तेल बनता कैसे। रिफाइंड तेल फैक्ट्री में 200 से 300 डिग्री में बॉईल किया जाता है। इससे अंदर जो भी विटामिन मिनरल होते हैं वो पूरी तरह से निकाल लेते हैं। सिर्फ अंदर चिकनाहट बचती है। तेल यह वस्तु ऐसी है, यह बनने के बाद सिर्फ 1 महीना ही अच्छी रहती है, बाद में खराब हो जाती है। और वह बनने के बाद 1 महीने के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। फैक्ट्री से फैक्ट्री से निकलेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास पहुंचता है और लगभग 6-7 महीने के बाद यह तेल ग्राहक के घर आता है। ग्राहक के घर घर 1 से 2 महीना खत्म होने तक समय लगता है। इतना समय तेल बनने से खत्म होने को लगता है। इसलिए यह खराब ना हो, इसलिए प्रिजर्वेटिव केमिकल इसमें मिलाया जाता है। तेल तो खराब होता है मगर तेल खराब है यह ग्राहक को महसूस नहीं होता। और यह तेल में चिकनाहट के अलावा कुछ भी जीवन सत्व नहीं होते हैं। और जब कोई भी तेल 200 डिग्री में उबलता है तो वह एक भयंकर टॉक्सिन के रूप में शरीर में जाता है। वह तेल रहता ही नहीं है, वह एक स्लो पॉइजन बन जाता है। इसके कारण ही शरीर में चर्बी और खून में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, खून गाढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट को पंप करने में अधिक ताकत लगती है
इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। खून की अशुद्धता के कारण रक्त गाढ़ा होता है और ज्यादा तेल के प्रमाण होने से चर्बी की छोटी छोटी खून में गांठें बनती है और वह हमारे रक्त प्रवाह को रोकती है। इसी को ही मेडिकल साइंस में ब्लॉकेज यह नाम दिया है। यह ब्लॉकेज के कारण ही हार्ट अटैक आता है। यह रिफाइंड तेल जानलेवा बीमारी का मूल कारण है। यह सब सुनकर लगता है तेल खाना चाहिए या नहीं। हम सलाह देते हैं कि नहीं खाना चाहिए। सत्य को समझो, प्रकृति की ओर देखो। और भी जीव डायरेक्ट तेल नहीं खाता, उनको कोई तकलीफ नहीं है। प्रकृति ने जी तेल की व्यवस्था सब बीजों में की हुई है। यह जानवर फलों और वनस्पति को बीज के साथ खाते हैं। इसके कारण उनके शरीर की पूर्ति हो जाती है। इस तरह से मानव ने भी अपने शरीर की जरूरत के लिए नारियल की गिरी 50 ग्राम कम से कम हमारे पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली में होती है। श्रीफल नारियल भगवान को अर्पण करते हैं। ये एक पवित्र फल है। आप नारियल की गिरी 50 ग्राम अपने सलाद में ऐड करें। इससे जो तेल निकलता है वो 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री और नेचुरल तेल होता है। इससे आपके शरीर की जरूरत पूरी होती है। या आप कोई भी सब्जी में नारियल की गिरी इस्तेमाल करना शुरू करें। हो सकता है तो रिफाइंड तेल शरीर में ना जाने दे। यह तेल आपके जीवन भर की कमाई दिल का दौरा पड़ने पर डॉक्टर को देनी पड़ेगी और साथ में आप अपना कीमती जीवन का अंत भी हो सकता है। खुद से और परिवार से प्यार करते हो तो रिफाइंड तेल को त्याग दे। रिफाइंड तेल का दूसरा विकल्प क्या है? तेल है तो गलत है। हमारी इंद्रियों मन की आदत तेल को ज्यादा आकर्षित करती है। धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल सिस्टम के ये राह पर हम नारियल की गिरी इस्तेमाल करके ही बिना तेल की सब्जियां बनाते हैं। जल्दी उसके ऊपर हमारे वीडियो बनने वाले हैं। हम जो रोटी बनाते हैं वो सफेद रोटी नहीं खाते। इसमें 50% सब्जियां मिलाते हैं। जैसे पालक की सब्जी लेते हैं, इसके अंदर तेल का पर्याय 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 के लिए काले तिल काले तिल 1 चम्मच डाल देते हैं और उसको सब्जी के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड करके लेते हैं। यह लिक्विड के अंदर आटा डालते हैं और उसकी ग्रीन रोटी बनाकर खाते हैं। रोटी को भी तेल तिल का ही तेल डायरेक्ट मिल जाता है। तेल खाने का सही तरीका क्या है? आज से प्रण करें, आप रिफाइंड तेल इस्तेमाल नहीं करना है। पूर्व परंपरा से भारतवर्ष में कच्चे घानी का तेल बनता है। इसे इंग्लिश में कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं। यह तेल अपने आंखों के सामने निकाल कर देते हैं। यह तेल में सभी प्रकार के विटामिन मिनरल होते हैं। यह तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल आग पे उगलने के बाद ही जहर बनता है। आप रोटी के ऊपर घी या तेल लगा के खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप तेल का छोंक लगा सकते हैं। जैसा एक बर्तन में मामूली तेल गरम करें और सब्जी को छोंक लगाए। जो प्याज डालकर आप गरम करते हैं और ज्यादा उबालते हैं वो गलत है। तो आप मजबूरी में इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिर्फ कच्चे घाने का तेल कोल्ड प्रेस ऑयल ही इस्तेमाल करें। यही तेल में हम मसाले भी फ्राई करते हैं। यह मसाले भी टेस्ट तो देते हैं मगर वह भी तेल के साथ स्लो पॉइजन में रूपांतरित होते हैं। जीवन आपका है। आपको टेस्ट चाहिए या निरामय स्वास्थ्य, पसंद आपकी है। स्वाद का आनंद लेना चाहते हो तो बीमारी का दुख भोगना पड़ेगा और समय के पहले मौत निश्चित है। यह समझ लीजिए। आज से ही आप आज से ही आप जिंदा रहना चाहते हो तो रिफाइंड तेल त्याग दे। यह मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है। तेल यह आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शरीर में चर्बी,
खून में चर्बी की गांठें और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारी हो रही है। स्वाद के लालच में ये एक महंगा सौदा है। हमारा आपको इतना ही कहना है, हम घी के लिए मना नहीं करते हैं, मगर तेल और घी को गर्म नहीं करना चाहिए। आप यह रोटी के ऊपर से घी लगाकर खा सकते हैं, दाल के ऊपर थोड़ा घी डाल के खा सकते हैं, इसके आगे मत जाइए। यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। तो तले हुए पदार्थ क्या है? हम सभी बेसन युक्त पदार्थ ज्यादा से ज्यादा तलकर खाते हैं। ध्यान रखें, पानी का उबलने का टेम्परेचर 100 डिग्री है और तेल का बॉइलिंग टेम्परेचर 200 डिग्री से ऊपर है। जो पदार्थ तेल में डीप फ्राई किया जाता है, वो 200 डिग्री टेम्परेचर के कारण वो अन्न में कुछ नहीं बचता। उसका उसका त्वरित रूपांतरण कार्बन में होता है। इसका मतलब हम इसका कोयला बन जाता है और हम वही खाते हैं। और कार्बन किसी भी हालत में हमारी पचन संस्था पचा नहीं सकती, वह पेट में जाता है। न पचने के कारण वह पूरा के पूरा गोबर बन जाता है और शरीर में गैस निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, जो भी तले हुए पदार्थ है, यह ना पचने के कारण गैस निर्माण होता है और शरीर में आपके जहां दर्द है उसका कारण ही गैस है। अपने शरीर में 6% वायु तत्व होता है। इसके ऊपर बढ़ने के बाद एक तो वो ढकार के माध्यम से, नहीं तो पात के माध्यम से बाहर निकलता है। कुछ कुछ गैस शरीर के कमजोर भाग में अटक जाता है, जैसे छाती में अटक जाता है तो छाती में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में अटक जाता है तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द मतलब गैस। इसलिए हमें जो भी बेसन युक्त तले हुए पदार्थ, नमकीन, फरसान, विशेष तौर पर जो हम तले हुए फैक्ट्री जन्य पदार्थ खा रहे हैं, एक तो वह बहुत दिन पहले का तेल में पकाया जाता है और यह शरीर में टॉक्सिन का निर्माण करते हैं। इससे शरीर को एक पैसे का भी फायदा नहीं होता है। यह सिर्फ इंद्रिय, जीव और मन का भोजन है। शरीर के लिए यह हानिकारक है। जो रेस्टोरेंट और फैक्ट्री में तले हुए पदार्थ बनते हैं, इसमें पाम तेल का इस्तेमाल होता है और वही वही तेल खत्म होने तक उस उसको उसके अंदर ही तला जाता है। जैसे जैसे तेल ज्यादा टाइम गर्म होता है, वैसे वैसे उसके अंदर विष की मात्रा बढ़ती है। उसके कारण एक्यूमेन डिसीज, सोरेसिस, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। मानव कुछ चीजें छोड़ नहीं सकता है, तो इसके लिए हम बताते हैं तेल में तले हुए पदार्थ खाने के कुछ विकल्प। हमारे इंद्रियों को, मन को यह ज्यादा भाता है, मगर महीने में एक आध बार खाने से इच्छा है तो आप खा सकते हैं। मित्रों, मैं आपको फैक्ट्री जन्य पदार्थ और रेस्टोरेंट के पदार्थ को 100% मना करता हूँ, क्योंकि यह ऑयल बार बार खत्म होने तक फेंका नहीं जाता। यह विषैला ही होता है। यदि आप खाना चाहते हो तो आप अपने घर में कच्चे घानी के तेल का इस्तेमाल करें। वह तेल में आप आपके मनपसंद व्यंजन व्यंजन बनाएं और 4 घंटे के अंदर ही इसका इस्तेमाल करें। यह थोड़ा नुकसान करेगा, मगर महीने में एक बार आप खा सकते हैं। मित्रों, मैंने 100% प्रयास किया है रिफाइंड तेल के बारे में समझाने का। निरामय स्वास्थ्य के लिए बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही छोटा छोटा बदलाव जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। एकदम संभव नहीं है। धीरे धीरे यह मौत के कुएं से बाहर आने का प्रयास करें। हमारी यह क्रांति समर्पण कम्युनिटी है। यह कम्युनिटी में सिर्फ निरामय स्वास्थ्य पाना है। प्रथम सुख निरोगी काया है। इसके सिवाय दूसरा कोई सत्य नहीं है। हमें जीवन के आखिरी श्वास तक आत्मनिर्भर होकर जीना है। इसके लिए यह जो खान पान के हमारे दुश्मन हैं, इसको हमको त्याग करना ही पड़ेगा। वो हमारे लिए अच्छे लगते हैं, मगर है तो हमारे दुश्मन है।
कोई भी सत्य ढूंढना है तो प्रकृति और जीव सृष्टि का आधार ले। जब जीव सृष्टि में कोई भी प्राणी भोजन संस्कार करके नहीं खाता, आग के ऊपर पकाता नहीं है, ये सब जीवों का निर्माता परमात्मा ही है, तो इसकी व्यवस्था गलत नहीं हो सकती है। विश्वास करें और ईश्वरीय खान पान का मार्ग स्वीकार करें। क्या मैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं? सिर्फ हमारा मूल ईंधन है फल, सब्जियां, पानी और कंदमूल, वही खाने को बोल रहा हूं। इससे हमारे किसानों का भला होगा, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। कोई मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं। यही सच्ची किसान सेवा है और देश सेवा है। अपनी जो माता बहनें हैं, उनकी 75% जीवन किचन में ही व्यतीत हो रहा है, वह भी ये कार्य से मुक्त हो जाएंगे तो कुछ न कुछ करेंगे, देश का विकास होगा। अगले भाग में देखते हैं रिफाइंड शुगर, चीनी के बारे में। धन्यवाद।